इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का तीसरा रोज वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की भी तकरीब में शिरकत। दुनिया भर से पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों की शिरकत। कन्वेंशन में ओवरसीज के मसाइल के हल के लिए करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरकारी मेहमान का दर्जा दिया गया। कन्वेंशन का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की खिदमत को सराहना है। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूं और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूं, इसको जरूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कैटेगोरिकली कहा। अमरीकी वफ़द ने बानी पीटीआई से मुतालिक कोई बात नहीं की। वफ़द ने कहा कि हमारा पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, महमूद खान अचकजई ने मुझे हवलदार कहा, वो इतनी अहम शख्सियत नहीं, उन पर ज्यादा बात की जाए। मेरे खिलाफ अदम एतमाद आए तो उनके अपने वोट भी टूट जाएंगे। 2018 में हमने अपने हाथों से अपने मुल्क की तरक्की के प्रोग्राम को कुल्हाड़ी चला के काट दिया। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस्लाहात का तसलसल ज़रूरी है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि हमारी पॉलिसियों से दहशत गर्दी और लोड शेडिंग खत्म हुई। मजीद कहा कि 2018 में हमने मुल्क की तरक्की का रास्ता खुद रोका। नहरों के मसले में शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों मुलाविस हैं। पीपल्स पार्टी भी मगर मच के आंसू बहा रही है। सिंध के आवाम की पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अय्यूब कहते हैं, माइंस एंड मिनरल्स बिल से मुतालिक वही फैसला होगा जो बानी पीटीआई कहेंगे। अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो FIR दर्ज हो जाती है। दरियाए सिंध पर 6 केनालों के मुजव्वजा मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जलसे की तैयारियां। 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे के इंतजामात के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पीटीआई में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। सूबाई क़यादत का पीटीआई की सियासी कमेटी के फैसलों पर एतराज़। सूबाई अहदेदारों ने सियासी कमेटी के फैसलों को यकतरफा करार देकर मुस्तरद कर दिया। रहनुमाओं का कहना है कि बानी पीटीआई से मिलने के बाद सिर्फ सेक्रेटरी इत्तलात बयान जारी करे, ये कबूल नहीं। बानी से मुलाकात के लिए नामजद करने वाली खुसूसी कमेटी पर भी एतराज़ात। मुल्क को तबाही से बचाने का वाहिद हल मुज़ाकरात। बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए राजी किया है। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति का बड़ा दावा। कहा, बानी पीटीआई को मुल्क और मुल्क की नस्लों की फिक्र है। बानी पीटीआई से जब कोई बातचीत शुरू होगी तो बहुत सूदमंद होगी। ये मुल्क सबका है। जिना हाउस समेत जलाओ घिराव के 4 मुकदमात में आजम स्वाति की अबूरी जमानतों में 13 मई तक तौसील। क्या पुलिस और रेंजर्स की अपनी अलग अदालत होती है? क्या पुलिस में IG अपील सुनता है या SP केस चलाता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, भारत में भी अदालत फोरम दस्तयाब हैं। FIR के बगैर न गिरफ्तारी हो सकती है, न ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर हिरासत में रखा जा सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इस केस के मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। दौरान समाअत वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की कल दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी। समाअत मुलतवी। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमतों में ₹6.62 फी यूनिट कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। समाअत कल होगी। बिजली की कीमतों में कमी की दरखास्त फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी की वजह से इजराइल मजबूत हुआ है। अब मुस्लिम हुक्मरानों को
सामने आना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमास जमहूरी है और वो अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। जंगबंदी के दूसरे मरहले में हमास को हथियार डालने का कहा गया। इजराइल फलस्तीन पर मुसलसल बमबारी कर रहा है और लोग इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं। हुसूल रोजगार की तलब मौत की वादी में ले गई। लीबिया में तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। हादसे में 11 अफराद जामहक, 4 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 का गुजरांवाला से है। हादसा 12 अप्रैल को सीरीत शहर के करीब हरावा कोस्ट में पेश आया। मरने वालों की शनाख्त का अमल जारी। कर्क में खौफनाक हादसा, लकी गुंडकी में ट्रॉलर और मुसाफिर हाइस में तसादुम। हादसे में खातून और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। हादसे में मुसाफिर वैन ट्रॉलर के नीचे फंस गई। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। लाशों और जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में बेहंगम हैवी ट्रैफिक बेलगाम एक और हादसा हो गया। साइट एरिया गनी चौरंगी के करीब ट्रेलर और ट्रक में तसादुम। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मुर्तजा और जख्मी की शनाख्त रियाज के नाम से हुई। पहले सरदर्द, अब सीने में तकलीफ। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के ड्रामे खत्म न हो सके। सीने में दर्द की शिकायत पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिम का कहना है रिमांड के दौरान मारा, सीने में दर्द है। अस्पताल जराये के मुताबिक मुलजिम का चेस्ट स्कैन करवाया गया है। तमाम चीजें नॉर्मल हैं। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 18 रोज बाद बुझने वाली आग फिर भड़क उठी। आग की शिद्दत उसी तरह से है जैसे पहले रोज थी। गैर मुताल्लिका अफराद को करीब जाने से रोक दिया गया। कस्टम इन्फोर्समेंट ASO घास बंदर से गाड़ियां चोरी होने का ड्रॉप सीन। इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने कस्टम के माली तारिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को अफसरान ने क्लर्क का चार्ज देकर बिठाया हुआ था। GTV न्यूज ने कस्टम के गिरफ्तार माली का तहरीरी बयान भी हासिल कर लिया। दोनों गाड़ियां चोरी करने का एतराफ। खैरपुर कच्चे के इलाके में मुसल्लह मुल्जिमान की घर में घुसकर फायरिंग। 3 अफराद कत्ल, 2 बच्चे जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में मियाँ बीवी और बेटा शामिल। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार। मुल्जिमान की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तेफाक। मरीम नवाज की अमरीकी वफ़द को पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। वफ़द को पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले मजीद बढ़ाने की तजवीज़। मरीम नवाज ने कहा गैर मुल्की इदारों की सरमायाकारी को मजीद वुसअत देने के ख्वाहां हैं। थानवी तालीमी बोर्ड के सालाना इम्तहानात का 7वां रोज। नकल के खात्मे के लिए बोर्ड की सख्त निगरानी। विजिलेंस टीम मुतहर्रिक। नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। बोर्ड रिपोर्टिंग सेल में नकल के 93 केस दर्ज। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं कि नकल में मुलव्विस मराकिज को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। शफाफ इम्तहानी मराकिज को बोर्ड की जानिब से मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का ऐलान। ट्रंप इंतजामिया की फ़लस्तीन के हामियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का फ़लस्तीनी तालिब इल्म इमिग्रेशन ऑफिस से गिरफ्तार। मोहसिन मोहदवी अमरीकी शहरी और 2015 से ग्रीन कार्ड होल्डर है। टॉप अमरीकी यूनिवर्सिटी भी ट्रंप के अताब का शिकार। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इमदाद रोक दी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ट्रंप इंतजामिया की बात ना मानने की सजा मिली।
जौहरी हथियारों पर ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात। ईरान ने मुज़ाकरात के मुकाम के हवाले से अफवाहें मुस्तरद कर दी। बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी ओमान में होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक, अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर ओमानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। खबरदार होशियार, गर्मी पड़ेगी जोरदार। मुल्क में गर्मी की नई लहर का आगाज। लाहौर में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। पारा 37 डिग्री को छू गया। कराची में भी सूरज के मिजाज गर्म। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा। गर्म मौसम में ठंडे मशरूबात की दुकानों पर रश भी बढ़ गया। HPL PSL के दिलचस्प मुकाबले जारी। आज एक मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। कौमी A1 PSL के बड़े मार्के GTV न्यूज पर देखिए तज्जिए और तबसरे। सबसे बड़ी नशरियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें, किसकी जीत किसकी हार, साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया, सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज पर।